मानस में वर्णन है, पुण्य का जब पुंज एकत्र होता है तो संत दर्शन होता है। पुण्य पुंज जब मिले ही न संता, और जब संतों का मिलन होता है तो जीव को आवागमन से मुक्ति प्राप्त होती है। सत्संगति संस्कृति कर अंता। कल की कथा में हम लोगों ने श्री राम कथा महिमा गाया। फिर संवाद याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी का कैसे प्रारंभ हुआ और गाते गाते देवताओं की स्तुति हुई। पितामह ब्रह्मा ने रचना बनाई, सप्तर्षियों का आह्वान हुआ। माँ भगवती पार्वती जी को संदेश देने के पश्चात सप्तर्षि गण हिमांचल राज के यहाँ पधारे। लगन पत्रिका लिखवाई और लाकर पितामह ब्रह्मा के कर में भेंट किया। पितामह ब्रह्मा ने लगन पत्रिका बाँच कर सबको सुना दिया। देवता प्रस्थान कर गए और अपने अपने धाम जाकर लगे संवारन सकल सुर वाहन विविध होहि सगुन मंगल सुहद करहि अपक्षरा। देवता अपने अपने लोक प्रस्थान कर गए और भोले बाबा के विवाह में सम्मिलित होना है, ये तदर्थ साज सजाने लगे। होहि सगुन मंगल सुभग करहि अपक्षरा। मथुरा में लाला को जन्म भयो है और बधाई बज रही गोकुल में नंद के द्वारे। ब्याह किसका? भोले बाबा का। और भोले बाबा कैलाश पर और बधाई बज रही है देवलोक में, करहि अपक्षरा। 4 बज गया। कोई देवता भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार हेतु उपस्थित नहीं भया। नारायण। तो बाबा को वैसे भी सजने की आदत नहीं है। जिसको अपने श्रृंगार का अभ्यास नहीं है उसको सजना वजना अकारथ लगता है। और जिसको सजने का अभ्यास होता है उसको बिना सजे अकारथ लगता है। ये बड़ी मधुर बात है। सजने के बाद अपना ही स्वरूप अपने को नहीं दिखता है, दूसरे से सर्टिफाइड होना पड़ता है। कैसा लग रहा है? अपने को हम शीशे में दिखते, अपने में नहीं देखते, देख ही नहीं पाएंगे। आंख सन्मुख देखती है, अपनी ओर नहीं देखती। अपना चेहरा तो दिखते ही नहीं, इसलिए बाबा सजते ही नहीं।
सजना अनिवार्य क्यों है? अब इसके सौंदर्य शास्त्र में दो कारण हैं। पहला कारण है कि भगवान ने स्वरूप दिया है तो उसको अलंकृत करके रहना चाहिए। दूसरा सौंदर्य शास्त्र दर्शन का एक विभाग है, वो कहता है कि सजना इसलिए आवश्यक है कि दूसरे को प्रसन्नता प्राप्त होती है, भक्ति है। हम हमारे लिए नहीं, लेकिन हम ऐसे रफ एंड टफ बने रहेंगे, रूखे बने रहेंगे, तो हमको देखकर दूसरों का मन विकृत होता है, इसलिए सजना चाहिए। शिव बाबा बैठे हैं, गणों ने आकर पूछा, बाबा आज्ञा हो तो हम लोग थोड़ा अलंकरण कर दें। बाबा मुस्कुराए। गणों ने समझ लिया कि अब आज्ञा हो गई है, चलो यथा योग्य जो मिले उससे हम लोग बाबा को सजा दें। क्यों? दूसरे के नगर में जाना है, अपने घर में रहना होता तो कुछ भी होता है। पूज्य पाद गोस्वामी जी की पंक्तियों से आइए, बाबा का श्रृंगार करें, दर्शन करिए और गाइए। शिव ही शंभो गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभो गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट दहि मोरु संवारा,
चले बाबा नहीं शिव ही शंभोगन शिव बाबा को उनके गणलोक श्रृंगार कर रहे हैं। और आप दर्शन करिए, कुछ अलंकरण तो पहले से ही शोभायमान है और जो नहीं शोभायमान है उसको गणों ने यथा योग्य यथा शक्य अलंकृत कर दिया। शीस गंग ललाट चंद्र है। बाबा उतारते थोड़ी। हमारे उत्तर प्रदेश में एक आश्रम है, वहाँ के महाराज भी चंदा मामा लगाते हैं। आनंद भैया का गुरुद्वारा है। कहाँ प्रधान जी? वापी कथा में आए थे ना महाराज जी जो चंदा मामा लगाते हैं। आनंद त्रिपाठी जी का गुरुद्वारा है वहाँ, अमेठी के पास है। त्यागी जी महाराज। और क्या बाबा का त्रिशूल लेकर भगवान ने स्वरूप भी दिया है। छोटे से हैं, अद्भुत नजर आते हैं। आओ जटा वटा भी चकाचक प्रभु ने दिया है उनको, अद्भुत दर्शन कराते हैं। गणों ने स्मशान से नरमुंड माल, देखिए कितना सावधान है बाबा। नरमुंड माला किसकी? तो नरमुंडों की माला। आप दर्शन कर रहे होंगे, वहां स्वरूप आ रहा होगा। भस्म, धुनी का जो भस्म था वो लगा दिया। यहाँ लिखा, पुराणों में वर्णन आता है, जो चिता में भस्म उपस्थित होती है वो कर्पूर रंग की होती है, इसलिए वो लेपन करते हैं गण लोग। तो कहा गया है बाबा का स्वरूप कैसा? कर्पूर गौरम पर करुणावतारम। जो चिता की भस्म होती है वो कर्पूर जैसा स्वरूप प्रदान करती है। गणों ने कुल की करकोटक, कंबल अश्वतर, बाजूबंध में कंकड़, वासुकी यज्ञोपवीत स्वरूप में उपस्थित किए गए। कहाँ? अतो स्वरूप शरीर पर। बाघांबर गणों ने एक नाग से बांध दिया। कंठ में विष पहले से विराजमान है। ये जो अलंकरण है बाबा के, अकारण नहीं है, सकारण है। तपश्चर्या करके तो यहाँ ललाट पर चंदा मामा उपस्थित हुए। महात्मा महाराज भगीरथ की तपस्या से माँ गंगा जी का, 4 पीढ़ियों की तपस्या से गंगा मैया का अवतरण हुआ। शीस गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलाश। बाबा का सब कुछ अलौकिक है। वो